नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बेवाण और गणेश पांडाल पर पथराव के विरोध में जिले भर में कई कस्बे बंद रहे। जहाजपुर में देर रात धरना समाप्त, लेकिन तीसरे दिन भी नहीं खुले बाजार। सांगानेर के बाजार रहे बंद, लोग घरों के बाहर काली पट्टियां बांध कस्बे से गए दूर। भगवान गणेश के पांडाल पर बीते दिनों हुई पत्थरबाजी से नाराज हैं लोग। शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों से परेशान लोग, गिरकर चोटिल हो रहे राहगीर। ईद मिलादुन्नबी पर शहर सहित जिले भर में कई जगहों पर निकाले जुलूस। मनाया आरसीएम दिवस, पौधारोपण व रक्तदान शिविर का किया आयोजन। गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन मंगलवार को होगा, धूमधाम से निकाली जाएगी शोभा यात्रा। भिलवाड़ा जिले के जहाजपुर में जल झूलनी एकादशी पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी से आक्रोशित विश्व हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने मांडलगढ़, बनेड़ा, बिजोलिया, जहाजपुर, मांडलगढ़, कोटड़ी, रायला व गाडरमाला कस्बे में सोमवार को बंद का आह्वान किया था। इस पर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सभी प्रतिष्ठान बंद किए। व्यापारियों ने सुबह से स्वयं ही प्रतिष्ठान बंद रखे, जिससे बाजार सन्नाटे छाया हुआ था। कस्बे में प्रशासन व पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं सांगानेर में विरोध स्वरूप लोग अपने घरों के बाहर काली पट्टी बांधकर गांव के बाहर निकल गए और काली मगरी पर भजन कीर्तन करने लगे और सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। प्रहलाद तेली के साथ संपत मालिक की रिपोर्ट। भिलवाड़ा शहर के उपनगर सांगानेर कस्बे में 2 दिन पहले गणपति पांडाल पर पत्थरबाजी के विरोध में 12 वफात के मौके पर हिंदू समाज के लोग अपने प्रतिष्ठान बंद कर गांव से बाहर काली मगरी चले गए। वहीं सांगानेर में बंद बाजार और सन्नाटे के बीच 12 वफात का जुलूस निकाला गया है। जुलूस के रास्ते विवादित स्थान से वाहन नहीं ले जाने दिए गए। तो हिंदू समाज के लोगों के घरों के बाहर काली पट्टियां लगी हुई नजर आई। उपनगर सांगानेर में 2 दिन पहले गणेश पांडाल पर कुछ लोगों ने पथराव किया, जिससे माहौल गर्मा गया। बीती रात को भी सकल हिंदू समाज के लोगों ने कार्रवाई और कुछ मांगों को लेकर पुलिस चौकी का घेराव किया। देर रात तक कोई समझौता नहीं हो पाया और सकल हिंदू समाज ने फैसला किया कि वह दूसरे पक्ष के त्योहार को नहीं देखेंगे। इसी के चलते सुबह काली मगरी चले गए, जहां वह भजन कीर्तन कर रहे हैं और सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। उधर बंद बाजार और सूनी गलियों से पुलिस की कड़ी चौकसी में 12 वफात जुलूस निकाला। हर वर्ष की भांति निकले इस बार जुलूस को देखने के लिए कोई दिखाई नहीं दिया। पुलिस और मुस्लिम समुदाय के लोग ही वहां नजर आए थे। पूर्व पार्षद राजू जांगीर ने कहा कि सकल हिंदू समाज ने फैसला किया है कि अब दूसरे पक्ष के त्योहार को नहीं देखेंगे। इसी के चलते आज सकल हिंदू समाज के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर काली मगरी आए हैं। वहीं घरों के बाहर विरोध स्वरूप काली पट्टियां लगाई गई है। हिंदू समाज एकत्रित होकर एक फैसला लिया था कि जब भी हमारे हिंदू समाज के पर्व आते हैं उसके ऊपर विधर्मियों द्वारा छेड़खानी करी जाती है और हमारे त्योहारों को खराब करने की कोशिश की जाती है। आज उनका कोई त्योहार है, इसके हिंदू समाज ने निर्णय लिया है कि इस त्योहार को हम नहीं देखेंगे और इसका आर्थिक बहिष्कार और त्योहार का हम बहिष्कार करते हैं। इसी के पश्चात पूरा हिंदू समाज सांगानेर आज एकत्रित होकर गाँव के बाहर आया है। गाँव को छोड़ के हम बहुसंख्यक हिंदू समाज अल्पसंख्यक से परेशान होकर ये गाँव से बाहर यहाँ पे आए हैं। ये हमारी लास्ट चेतावनी है प्रशासन और सरकार को कि जो हिंदू समाज परेशान हो रहा है उसकी कार्रवाई करे और विधर्मियों को जेल में डाले। सकल हिंदू समाज ने यह निर्णय लिया है कि भाई हम ना तो हम इनके त्योहार को देखेंगे, जब हम इनके इधर नहीं जाते तो ये हमारे इधर क्यों आते हैं। हमारा पूर्व में जो भी आयोजन होता था, हिंदू संस्कृति में कई त्योहार आते हैं, तो रामदेव जी की जो ध्वजा चढ़ाई जाती थी वो उनके मुस्लिम एरिया में होके जाती थी और हमारी प्रभात फेरी भी उधर जाती थी, लेकिन उन्होंने दबाव बनाकर हमारे आयोजनों को उधर से निकलना बंद कर दिया। तो इसलिए हमने भी ये निर्णय लिया कि जब हम उधर नहीं जा सकते तो वो हमारे इधर क्यों आते। उनका ना तो कोई इधर पूजा का स्थल है ना कोई घर है, तो फिर वो इधर क्यों आते हैं। हम जब उन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी तो हम भी यही चाहते हैं भाई हमारे उधर भी वही नहीं आवे, वो उनका त्योहार आनंद से मनावे, हम हमारा त्योहार आनंद से मनाएंगे। और हमने शांतिपूर्ण तरीके से इस विरोध को जताने के लिए, दर्शाने के लिए गांव से बाहर आ गए हैं और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारी भावनाओं का सम्मान हो।
शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। भिलवाड़ा शहर में सड़कें इन दिनों काफी बदहाल हो रखी है। अब इस बदहाल सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढों के कारण हादसे हो रहे हैं। बारिश के दिनों में तो पानी से भरे गड्ढे दिखाई नहीं देने से आए दिन वाहन चालक फुटबॉल की तरह उछल कर गिरते हैं। अब सड़क पर गड्ढे वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। रात के अंधेरे में तो गड्ढों में वाहन चालक को काफी परेशानी होती है। नेताजी सुभाष मार्केट, नया बाजार, प्रताप पान भंडार के पास व्यापारी नंद किशोर ने हलचल को बताया कि बदहाल सड़क को लेकर कई बार नगर परिषद भिलवाड़ा को कई बार अवगत भी करवा चुके हैं। 2 महीने बीत जाने के बाद सार्वजनिक जिम्मेदार अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। नगर निगम की अनदेखी के चलते ये गड्ढे हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। आए दिन जानवर सहित राहगीर यात्री गिरकर चोटिल हो चुके हैं। संपत माली की रिपोर्ट। जी सुभाष मार्केट, नया बाजार में प्रताप पान भंडार के बाहर ये गड्ढे हो रहे हैं। 2 महीने से हम सब परेशान हैं व्यापारी। हमने लिखित में नगर परिषद में शिकायत की, कुछ भी उसका समाधान नहीं हुआ। और पार्षद साहब को भी बोला तो उसका भी कुछ समाधान नहीं हुआ। और बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और ये नाली को यहाँ तोड़ रखा है, उसका सारा पानी सड़क पे आ रहा है और रोज आदमी गिर रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं लेकिन नगर परिषद वाले नहीं सुन रहे। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन सोमवार को 12 वफात के रूप में मनाया गया। मुस्लिम समाज ने ईद मिलादुन्नबी के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला। इसमें इस्लामिक संस्कृति का परिचय देने वाली झांकियों आकर्षण का केंद्र ही विभिन्न कॉलोनियों से आए जुलूस स्टेशन चौराहे पहुंचकर मुख्य जलसे में शामिल हुए। जुलूस सीरत सराय से शुरू हुआ। जुलूस का जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। शहर काजी मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी वाहन में सवार थे। विभिन्न गली मोहल्लों में भी जुलूस निकाले गए जो मुख्य जुलूस में शामिल हुए। भिलवाड़ा के साथ ही भिलवाड़ा और शाहपुरा जिले में जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। विजय गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से जिले में फॉगिंग का कार्य जारी है। बरसात के मौसम के पश्चात जिले में मच्छरों के कारण होने वाले डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने बताया कि जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विभाग की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग करवाई जा रही है। रविवार को आरसी व्यास कॉलोनी, सी सेक्टर और मुखर्जी पार्क क्षेत्र में फॉगिंग करवाई गई। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। आरसीएम दिवस पर आरसीएम वर्ल्ड में योग, रक्तदान एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आरसीएम चेयरमैन त्रिलोकचंद छाबड़ा का जन्म दिवस आरसीएम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरसीएम सीएसआर हेड संजय मोड ने बताया कि इस अवसर पर देश भर में 220 स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि सेवा से संतुष्टि मिलती है, सेवा से पवित्रता आती है। आरसीएम के विभिन्न क्षेत्र में सेवा कार्य अभिनंदन के योग्य हैं। योग कार्यक्रम सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षक सत्यम शर्मा द्वारा कराए गए। इस कार्यक्रम में लगभग 500 आरसीएम सेवकों ने योगासन किया। योगासन के बाद अच्छे व आदर्श नागरिक बनने की शपथ दिलाई गई। इसके बाद रक्तदान कार्यक्रम रक्त शतक वीर विक्रम दादीज के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने उत्साह से भाग लेकर रक्तदान किया। रक्तदान कार्यक्रम में महिलाओं ने भी उत्साह दिखाया।
वृक्षारोपण के कार्यक्रम के तहत मियावाकी फॉरेस्ट में 670 पौधे लगाए गए। इन पौधों में 26 प्रजातियों के पौधे थे। इस कार्यक्रम में एमएलए कोठारी ने बिलपत्र का पौधा लगाया। इस अवसर पर रामप्रकाश काबरा अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, अजय मुंदड़ा सहित कई उद्यमी उपस्थित थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आरसीएम दिवस के रूप में ये दिन पूरा जो हमारे साथी परिवार है वो सब मनाते हैं, ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माननीय विधायक महोदय अशोक भाई साहब जो पधारे इस दिवस पर समय निकाल कर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। और ये जो आरसीएम दिवस की वजह से एक जो प्रेरणा जागृत हुई है कि हमारा सारा परिवार सेवा कार्यों को जीवन में अधिक से अधिक बढ़ाए, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे रक्तदान हो, चाहे संपूर्ण शिक्षा अभियान हो, महिला स्वच्छता अभियान हो, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो भी जरूरत है देश में सामाजिक कार्यों की, उस कार्य में आरसीएम परिवार बहुत बढ़ चढ़ कर कुछ करना चाहता है। और आरसीएम ग्रुप के संस्थापक आदरणीय त्रिलोक जी भाई साहब जो एक ऋषि चेतना है, और आपने इतने लोगों को कार्य देने के साथ, बिजनेस देने के साथ एक अच्छी सोच देते हैं, अच्छा विचार देते हैं, चिंतन देते हैं, जीवन देते हैं। आपने आज वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन, योगा, एक बहुत अच्छे कार्य लिए हैं। सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के समापन के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर विराजित गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन मंगलवार को होगा। समिति अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि अनंत चतुर्दशी पर शाम 4:30 बजे राजेंद्र मार्ग विद्यालय प्रांगण से धूम धड़ाके के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रेलवे स्टेशन चौराहे पर संतों की अगवानी से शोभा यात्रा की झंडी दिखाई जाएगी। रेलवे स्टेशन अंबेडकर चौराहे पर समिति द्वारा संतों का अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद यहां से संतों द्वारा हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। पटरी पार की गणेश महोत्सव शोभा यात्रा भी यहीं सम्मिलित होगी। शोभा यात्रा सरकारी दरवाजा होते हुए गोलप्याव चौराया, सुभाष मार्केट से महाराणा टॉकीज पहुंचेगी। वहां से सराफा बाजार, कुलमंडी से तेजाजी चौक के गणेश घाट पर पहुंचेगी, जहां पर सभी प्रतिमाओं को विराजित कराकर महाआरती की जाएगी। उसके बाद एक एक करके प्रतिमाओं को ट्रकों में विराजित कराकर हरणी महादेव रोड स्थित काइन हाउस में बने स्वच्छ पानी के कुंड में देर रात गणपति को विसर्जन किया जाएगा। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि काइन हाउस के कुंड के जल को शुद्ध करने के लिए गंगाजल व गुलाब इत्र डाला जाएगा। इस बार शहर एवं जिले में घरों में प्रतिष्ठानों पर लगी व्यक्तिगत रूप से गणपति की प्रतिमाएं भी कुंड में विसर्जित की जाएगी। शहर में घरों एवं प्रतिष्ठानों सहित बड़ी मूर्तियां हजारों की संख्या में स्थापित की गई, जो कई स्थानों पर इनका विसर्जन किया जाएगा। इसमें मानसरोवर, हरणी महादेव रोड स्थित काइन हाउस, हरणी महादेव तालाब, मैजा डैम, कोठारी नदी, त्रिवेणी संगम, कानियाखेड़ी, धांधुलाई तालाब, तेजाजी चौक के साथ साथ गणपति की प्रतिमाएं घरों में गमले में रखकर भी विसर्जन की जाएगी। गणेश चतुर्थी महोत्सव के अंतर्गत गणेश चतुर्थी के दिन मानसिंगा परिवार द्वारा इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। वह 10 दिन तक भगवान का अलग अलग श्रृंगार व भोग लगाया गया। मोहल्ले की महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। 5 वर्षों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वह कल गणेश जी की आरती करके उनका विसर्जन किया जाएगा। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती रेडवास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 68वीं जिला स्तरीय बॉक्सिंग 17 से 19 वर्ष छात्र छात्रा क्रीड़ा प्रतियोगिता का प्रधान करण सिंह बेलवा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उप प्रधानाचार्य भीरूलाल बैरवा ने बताया कि 68वीं जिला स्तरीय बॉक्सिंग 17 से 19 वर्ष छात्र छात्रा क्रीड़ा प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा के बाद खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। मुख्य तकनीकी सलाहकार हेमराज कोहली ने बताया कि उद्घाटन मुकाबला छात्र वर्ग में भोजपुर की टीमों के बीच खेला गया। प्रतियोगिता में 17 वर्ष में छात्र वर्ग में 20 टीमें तथा छात्रा वर्ग में 9 टीमें तथा 19 वर्ष में छात्र वर्ग में 10 वर्ष व छात्रा वर्ग में 13 टीमों सहित कुल 52 टीमों ने हिस्सा लिया। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। कम खर्च, बड़ा मुनाफा।
भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। चित्तौड़गढ़ जिला प्रभारी सचिव भानुप्रकाश एटू ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिले में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मंगलवार को राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। प्रभारी सचिव ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी सम्मान एवं आवास स्वीकृति वितरण कार्यक्रम, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ, विभिन्न विभागों के कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण समारोह की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा प्रभारी सचिव ने राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात कही। लोक रंजन ने उक्त कार्यक्रमों के संदर्भ में जिले की तैयारी से प्रभारी सचिव को अवगत करवाया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी पंचायतों में स्वच्छता अभियान कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश की। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।